नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हर्ष पांडे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। आप सभी को पता होगा कि लद्दाख में इस समय धरना चल रहा है। सोनम वांगचुक जी जो है क्या कहते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहां पर काफी लोग भड़क गए थे, सड़कों पर आगजनी कर दिए। तो ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों, आज हम इन्हीं सब के बारे में आपको बताएंगे कि वहां के लोगों की असल में मांग क्या है, क्या दिक्कत है वहां पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। आप ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको लद्दाख में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है और उन लोगों की मांग क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ पता हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सबको पता होगा कि पहले जो है लद्दाख और कश्मीर दोनों एक दूसरे के हिस्सा थे। कश्मीर में जो खुद की पार्लियामेंट थी, विधानसभा की, वहां पर चुनाव होते थे। लद्दाख में भी चुनाव होता था और लद्दाख का जो नेता सांसद बनता था वो जो है कश्मीर के पार्लियामेंट में बैठता था। कश्मीर से ही रूल किया जाता था लद्दाख को। लेकिन 2019 में जब 370 हटने के बाद जो है कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया जाता है। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लेकिन कश्मीर को जो है उनका हक, राजनीतिक हक उनको मिलता है। उनके पास खुद की उनकी पार्लियामेंट होती है, विधानसभा होती है, वहां सीएम होते हैं, चुनाव होता है, हर चीज होता है। लेकिन लद्दाख को ऐसा नहीं किया जाता। लद्दाख की बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में दी जाती है। वहां केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद वहां पर राज्यपाल के हाथ में जो है हर चीज दे दिया जाता है। अच्छा, वहां के लोगों को लगता है कि चलिए ठीक है, जो है अब यहाँ पर हमारे लोग को हक मिलेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हर चीज मतलब अच्छी चलेगी। 2019 के बाद 2 साल तक ये वहां पर अच्छे से चलता है। लेकिन दो साल में जब ये देखते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे लोगों का हक लिया जा रहा है, तो इसके बाद वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता और सबसे बड़े शिक्षक, मतलब वहां के काफी बड़े शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता और उससे भी बड़े जो है पर्यावरण के संरक्षण करने वाले, जो है पर्यावरण की देखभाल करने वाले सोनम वांगचुक जी जो है धरना पे बैठते हैं। और 2 मांगों के साथ वो धरना पे बैठते हैं। 2023 में ठंडी के महीने में वो धरना पे बैठते हैं, क्योंकि हमको पता है उस समय हमने वो केस स्टडी की थी, हमको पढ़ाया गया था और हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था कि वो क्यों बैठे थे 2023 के ठंडी महीने में। वो धरने पे बैठते हैं और उनकी 2 मांगे होती है। उनका सबसे पहले मांग जो होती है, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। आपको हम बता दें कि धरने पे नहीं, वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं। 15 दिनों तक लगातार वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। उनकी 2 ही मांग थी। उनका सबसे पहला मांग था कि भैया लद्दाख को भी जो है राज्य का दर्जा मिले, यहाँ भी सीएम हो और उनके लोकल में से कोई नेता चुनकर जाए, वहां उनको सीएम बनाया जाए, सांसद बने, विधायक बने, ताकि हम लोग की जो आवाज है, जो अभी दबी है आवाज, हम लोग की आवाज वो आगे बढ़ा सके, हम लोग का जो है वो आगे मार्गदर्शन कर सकते हैं। लद्दाख के लोगों की असल में दिक्कत क्या है, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, वो आगे तक जो है पार्लियामेंट तक बात वो पहुंचा सके, दिल्ली तक वो बात पहुंचा सके, दिल्ली सरकार तक। उनका सबसे पहला मांग यही था, क्योंकि उनका कहना था कि देखिए, अगर आप राज्यपाल बनाए हैं तो राज्यपाल भी बाहर का है, वो हमारे बीच का नहीं है, और राज्यपाल आपका है, वो हमेशा 24 घंटे हम लोग के बीच जो है रहेगा भी। तो यहाँ के लोग किसके पास जाएं अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए? उनके पास तो कोई नहीं, क्योंकि हमेशा राज्यपाल 24 घंटे तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए यहाँ का अगर कोई लोकल नेता होगा तो वो सही से प्रॉब्लम लद्दाख के लोगों की वो जान पाएगा और आगे वो आवाज उठा पाएगा। सोनम वांगचुक जी की जो दूसरी मांग थी कि वो मांग थी कि हमें 6वीं अनुसूची का जो है पार्ट बनाया जाए, ताकि हमारे लोगों की संस्कृति जो है ऐसे ही बनी रहे, हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए अच्छा हो, उनको जो है आरक्षण मिले, ताकि उनका कोई हक न मार सके। क्योंकि उनको कहते हैं कि अगर हम 6वीं अनुसूची में हमको पार्ट बना लिया जाएगा तो हम सिक्योर हो जाएंगे, संवैधानिक तरीके से हमारी रक्षा होगी, हमारे बच्चों की रक्षा होगी, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके आरक्षण के लिए, उनकी नौकरी के लिए और हमारी संस्कृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हर चीज के लिए संवैधानिक तरीके से हमारी रक्षा होने लगेगी, हमारा भी अपना कोई वजूद बन जाएगा। उनका यही 2 मांग दोस्तों सबसे मुख्य थी। अब हम दोस्तों तीसरी बात करते हैं कि जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ,
आजकल में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें सबसे बड़ी बात उठ रही है दोस्तों कि जंजी लोग सड़कों पर उतर आए। आप सुने होंगे कि जंजी लोग लद्दाख में जंजी लोग सड़कों पर उतर आए, जंजी ने ये जला दिया, जंजी ने वो जला दिया। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। लद्दाख में सिर्फ जंजी लोग ही सड़कों पर नहीं आए हैं। लद्दाख में 70 से 80% पॉपुलेशन जो है सड़कों पर आई, जिसमें जंजी, लड़के, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जवान सब कोई सड़कों पर था। उसमें अकेले सिर्फ जंजी ही नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का हमने जो है इंटरव्यू सुना, बहुत सारे एक्स पर नेताओं का जो है पोस्ट हमने पढ़ी कि जंजी लोग उतर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के बहुत सारे नेता हो या विपक्ष के जितने भी नेता हो। बीजेपी को टारगेट करने के लिए बार बार वो नेपाल का जो है एग्जाम्पल देकर, नेपाल का एग्जाम्पल देकर कि जंजी लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंजी लोग अकेले वहां सड़कों पर नहीं आए हैं, वहां का 70 से 80% पॉपुलेशन जो है सड़कों पर आई है। उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, और विरोध प्रदर्शन हुआ क्यों, लड़ा मतलब ये जो आगजनी हुई इसलिए हुई कि वहां पर जो विरोध कर रहे थे, जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे, उनमें से 2 लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसी बीच बीजेपी की तरफ से भी, ये गवर्नमेंट की भी तरफ से जो है ये आता है कि हम 6 अक्टूबर को आपसे बात करेंगे। तो इन दोनों को देखकर वहां की पब्लिक कहती है कि भैया आप ऐसे देते जा रहे हैं, आप 2023 में भी दिए, उसके बाद नहीं, अभी तक कोई हल निकला, और आज भी ऐसे हम लोग को पागल बना रहे। और दूसरी चीज, जो वो 2 लोग बीमार होते, उनको देखकर वहां की जनता आक्रोश होती है और वो सीधा बीजेपी कार्यालय पर हमला कर देती है और उसे आग के हवाले कर देती है। बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से जला दिया जाता है, और साथ ही गुस्से में सीआरपीएफ की 2-3 गाड़ियों को भी जला दिया जाता है। रियलिटी यही है। आपको फिर हम बता रहे हैं, जंजी अकेले वहां पर नहीं उतरी है। आपको बिल्कुल भी इस गलतफहमी से दूर हो जाइए कि अकेले वहां पर नेपाल की तरह जंजी उतरी है, क्योंकि बार बार यही एग्जांपल दिया जा रहा है कि नेपाल की तरह लद्दाख में भी जंजी जो है सड़कों पर उतर आई है। तो बिल्कुल गलत है, जंजी सड़कों पर नहीं उतरी है। तो दोस्तों यहां पर यही मुद्दा है। अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि लद्दाख में क्या मुद्दा है, क्या नहीं मुद्दा है। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।